पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। एक सारी नफरत की हवा निकल जाएगी। मुझे हमारे 4 साथियों को बोडोलैंड में घेर लिया, 25 लोगों ने। मैं, बलवंत यादव रिटायर्ड आर्मी, इनामुल हसन जो इस वक्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, पूरे संगठन को साउथ में बढ़ा रहे हैं, और एक लड़का था अफजल। अब बताइए 25 लोग आपको घेर ले। मैंने कहा चलो मर तो रहे हो यार, अब जो भी अपना आदमी आखिरी में तो यही सब करता है। मैंने यही सब शुरू कर दिया, राम ही केवल प्रेम। अब उनमें आपस में 2 गुट बन गए। हम रात में रुके थे संदीप पांडे जी से के साथ, एक जुड़ी है बहन, उनका आश्रम है आशा आश्रम बक्सा जिले में। तो उन्होंने कहा इनको क्यों मारोगे, पहले तो उनको जाके समझाओ जिन्होंने इन्हें रात भर रोका। लड़ाई हो गई आपस में, 2 गुट बने। एक ने हमें जल्दी से ऑटो में बैठा के, और तो देखिए डायलॉग जो है ना, ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है इंसानों में। ईश्वर को भी अपना धर्म जमीन पे लाना होता है तो मैसेंजर भेजते हैं, पैगंबर भेजते हैं। तो ये बहुत राष्ट्र, और जैसे 30 जनवरी आ रही है, अब इस पे पूरे राष्ट्र में राष्ट्र सेवा संकल्प, इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा वो, हम वैसा राष्ट्रवाद कहते हैं जैसा वो मानते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी बड़े संत आदमी हैं IIT, उन्होंने किताब लिखी जनोमुखी राष्ट्रवाद। तो ये बहुत बातें करके बहुत ज्यादा आप लोग का, और हीरो आप बनोगे, मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूं। बिल्कुल मत डरना कि तुम किसी काम में कम हो। ये सारी नफरत की चीजें, कुरान शरीफ ने मिसाल दी है कि जब बारिश होती है तो पहले कूड़ा ऊपर होता है, लेकिन फिर पानी का नंबर आता है। तो ये मत करिए। आप देख लीजिए वहां दिल्ली में निजामुद्दीन है ना, वहां एक बादशाह हुमायूं की भी कब्र है, और वहां कोई नहीं जाता है। तो मोहब्बत करने वाले दुनिया में जिंदा रहते हैं। आप लोग खासतौर से ये जो लाल जैकेट में तुम बैठे हो, ये जो उत्तराखंड वाले हैं ना, ये ईश्वर वाले, इनका कैसे कैसा, ये सब आपके यहाँ टूरिस्ट आते हैं। ऐसी कोशिश करो। मैं तो ट्रेन में भी आता हूँ तो ये सोचता रहता हूँ यार ये कैसे हम में आपस में दोस्ती लग जाए। तो कोशिश, राष्ट्र सेवा दल इस तरह की चीजों से भी कोशिश करो कि ये ज्यादा से ज्यादा ये पैगाम, इस वक्त इंसानियत की इससे बड़ी कोई रक्षा नहीं है कि आप ये वाला काम जो यहाँ बैठ के प्लानिंग करोगे 3 दिन तक, ये आप सारी ताकत बर काम इस वक्त ये देश को बचाए। जो भी आप इसको कहना चाहो कह लो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, खासतौर से युवाओं से, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, ये हमारा काम, और इसको क्रिएटिव बनाओ। देखो ये बाजारों में बेचने वालों को जब लगा फेयर एंड लवली 100 रुपए की नहीं बिक पाएगी तो उन्होंने 5 रुपए की शुरू कर दी, वो तो लोग है। तो ऐसे ही आप भी सोचो कि इस मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बना के कैसे कैसे हम अवाम के, आज पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, भाई वो बड़ा शैम्पू 500 का आता है, उन्होंने 5 रुपए का बना दिया। तो आप अपने तरीके से सोचो कि कैसे आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाओ, और असली उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले हम हैं, क्योंकि हम उनको सस्टेन कर। नफरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। ये चाय का कप चाहे मेरे हाथ में है, चाहे हिटलर के हाथ में है, चाहे नरेंद्र प्रधानमंत्री के हाथ में है, ये ठंडी होगी। आप बताओ, फैसल खान के हाथ में है, चाहे किसी के हाथ में है, किसी तानाशाह के हाथ में है तो भी ठंडी होगी। डिफरेंस है, हिटलर के हाथ में होगी तो ठंडी होगी, आपके हाथ में भी ठंडी होगी। नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी तो गर्म बेचेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जेल, ये लास्ट कह के मैं खत्म करता हूँ। मैं जेल में था तो बोले अपने दोस्तों के नाम बताओ। वो मेरा इंटेरोगेशन हो रहा था तो मुझसे बोले, मैंने कहा संदीप पांडे, कौशल कुमार, फलानी। तो बोले अरे देखो ये फ्रेंडशिप जिहाद भी हो रहा है। तो ये सस्टेन करते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और हम वही बातें कर रहे हैं जो सैकड़ों साल से कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि राष्ट्र सेवा दल को पूरे देश में पहुंचाइए। उसके लिए हमसे जो कुछ होगा, पैदल चलो, साइकिल पे चलो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे राष्ट्र सेवा दल के ये तो आपने मुझे जाल में फांस लिया। नहीं, आपको प्यार में, बिल्कुल राष्ट्र सेवा दल की प्यार में आपको एक आप यहाँ खड़े हो जाइए ना। आइए सेवा दल बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है।
हाँ, एक गीत होना चाहिए। छोड़ दे तुम्हें कोई लोग नहीं होगा। सुरेश भाई भी बहुत अच्छा गा लेते वो गाना। थैंक यू।